हे फ्रेंड, CSIR दैट्स मीन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च के तरफ से जॉब का रिक्वायरमेंट आ रहा है, जहाँ पे तुम्हारा डिप्लोमा एंड बीटेक एलिजिबल है। ओके, डिप्लोमा एंड बीटेक इज़ एलिजिबल। और यहाँ पे तुम्हारा जैसा है तुम्हारा यहाँ पे सिविल, ठीक है, देन तुम्हारा केमिकल, देन तुम्हारा कंप्यूटर साइंस, देन तुम्हारा मैकेनिकल, माइनिंग इंजीनियरिंग, यहाँ पे ब्रांच एलिजिबल है। ठीक है, जैसा तुम्हारा सिविल, देन तुम्हारा मैकेनिकल, देन तुम्हारा माइनिंग, देन तुम्हारा केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, ऐसा करके बहुत सारे ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ है, यहाँ पे कोई एग्ज़ाम फीस नहीं है, ठीक है, नो एग्ज़ाम, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा और यहाँ पे कोई भी फीस देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट वॉकिंग इंटरव्यू के बेसिस से तुम्हारा सिलेक्शंस होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, क्या है क्या नहीं, थोड़ा सा डिटेल्स में, जैसे तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और मतलब कैसा तुम्हारा फॉर्म कैसा फिल करना पड़ेगा, सारे डिटेल्स थोड़ा सा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, उसके पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा बहुत सारे मैं वैकेंसीज लेके आती हूँ, जैसा तुम्हारा प्राइवेट, गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब्सक्राइब दिखाई देगा, यहाँ पे जाके क्लिक कर देना। इसमें क्या होगा, तुम्हारा सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, 10 मिनट्स सब्सक्राइब हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे जो बेल आइकॉन है, यहाँ पे जाके क्लिक करके यहाँ पे ऑल जो है यहाँ पे जाके क्लिक कर देना। ठीक है, इसमें क्या होगा, तुम्हारा सारे नोटिफिकेशंस तुमको दिखाई देगा। ठीक है, जितने सारे मैं जॉब का मतलब रिक्वायरमेंट अपलोडेड करेंगे तो सारे चीज़ तुमको दिखाई देगा। जहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, अपने हिसाब से जाके चेक कर लेना। और यहाँ पे प्ले लिस्ट है, यहाँ पे जाके क्लिक करके भी देख सकते हो, जैसा तुम्हारा सॉफ्टवेयर जॉब, प्राइवेट जॉब, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी एंड गवर्नमेंट जॉब, तो अपने हिसाब से जाके चेक कर सकते हो। ओके, बात है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लेना। तो यहाँ पे मैं जैसा इसका वाला जो डाउनलोड कर चुकी हूँ, जो एडवर्टाइजमेंट है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बोल रहा है ओनली फॉर वॉकिंग इंटरव्यू के बेसिस से इन लोग सिलेक्शन करेगा, नोटिस फॉर वॉकिंग इंटरव्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा है ओनली फॉर इंटरव्यू होगा तुम्हारा अलग अलग डेट में। यहाँ पे देख सकते हो 27 सितंबर से स्टार्ट होगा और यहाँ पे 12 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। अलग अलग डेट में अलग अलग इंटरव्यू होगा और टाइम यहाँ पे मेंशन किया है 10:30 AM। ठीक है, तो और यहाँ पे कैंपस भी अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे जैसा बहुत सारे पोजीशंस के लिए है, जैसा तुम्हारा प्रोजेक्ट असिस्टेंट, तुम्हारा पहला जो तुम्हारा पोजीशंस है, नेम ऑफ पोजीशंस जो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट। यहाँ पे तुम्हारा स्टाइफेंड मिलेगा 20,000 करके, ठीक है, पर मंथ तुम्हारा स्टाइफेंड। और यहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशंस जो है 56 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है, इसके लिए जो मार्क्स मांगा है 65% मार्क्स तुम्हारा मिनिमम होना चाहिए। ओके, तो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया फॉर इंटरव्यू इज एसेंशियल क्वालिफिकेशंस विथ मिनिमम 65% मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहला बात है, ये तो बीएससी वाला है, देख लेना। तो हम लोगों का मतलब है टेक्निकल इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 इयर्स बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी लाइफ साइंस। और यहाँ पे जो बोला है, इसीलिए मैं इसको हाईलाइटेड करके की हूँ, जैसा यहाँ पे बोला है डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट नेम है MLP 149। ठीक है, और यहाँ पे इंटरव्यू का जो यहाँ पे देख सकते हो, इंटरव्यू का प्लेस भी इन लोग मेंशन किया है, धनबाद में होगा, यहाँ पे देख सकते हो। और तुम्हारा डेट भी मेंशन किया है 27/9/2022। ओके, एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है, MLP 149 प्रोजेक्ट नेम मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे सारे चीज़ का अलग अलग करके इन लोग मेंशन किए है। ये तुम्हारा प्रोजेक्ट नेम जैसा बोला है, पहला जो MLP 149, यहाँ पे देख सकते हो MLP 149 दैट्स मीन क्या है, यहाँ पे ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीनिंग एंड इंडक्शन, स्क्रीनिंग एंड
इंडक्शन ऑफ फायर, ये जो है तुम्हारा यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। कोल कार्बन जो CCNT जो है ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, ये वन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ऐसा करके तुम्हारा पहला मैं बता चुकी हूँ। सेकंड तुम्हारा जो है यहाँ पे देख सकते हो, सेकंड जो है तुम्हारा यहाँ पे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट ने मेंशन नहीं किया है तो बाद में कर देगा। देन तुम्हारा यहाँ पे एड्रेस भी इन लोग मेंशन किया और डेट मेंशन किया अक्टूबर में होगा 1/10/2022, 1 अक्टूबर में तुम्हारा होगा। उसके बाद डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए है 2 पोजीशंस है, ये तुम्हारा पोजीशंस है। ये 5 पोजीशंस के लिए था मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये तुम्हारा 2 नंबर ऑफ जो मतलब जितना कैंडिडेट इन लोग लेगा वैकेंसीज है 2 वैकेंसीज। तो डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे देख सकते हो ये भी प्रोजेक्ट मेंशन किया SSP 661, यहाँ पे देख लेना SSP 661 क्या है, ठीक है। यहाँ पे देख लेना अपने हिसाब से SSP 661, यहाँ पे सारे चीज़ का प्रोजेक्ट जो है टाइटल वो यहाँ पे मेंशन किए, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट टाइटल एंड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना पूरा सारे चीज़ यहाँ पे मेंशन किए और ये भी डेट मेंशन किया है 10 अक्टूबर में होगा और यहाँ पे धनबाद में होगा, देख लेना एड्रेस। उसके बाद ये तुम्हारा पहला पोजीशंस है, तुम्हारा पहला जो पोजीशंस था प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए है। अभी नेक्स्ट जो है तुम्हारा नेम ऑफ पोजीशंस जो है प्रोजेक्ट एसोसिएटेड 1, ओके। इसके लिए तुम्हारा मंथली स्टाइपेंड 25,000 करके मिलेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशंस 31 और जिन लोग गेट और CSIR UGC नेट क्लियर किए हो, क्वालिफाइड किए, उन लोगों के लिए 31,000 करके मिलेगा, ओके। और जिन लोग क्वालिफाई नहीं किए उन लोगों के लिए दिस स्टाइपेंड 25,000 करके, और जिन लोग गेट और CSIR UGC नेट क्वालिफाइड किए उन लोग 31,000 करके उन लोगों को मिलेगा, ओके। तो ये भी यहाँ पे ऐसा करके तुम्हारा प्रोजेक्ट टाइटल और नंबर यहाँ पे मेंशन किए, ठीक है, सारे चीज़ यहाँ पे मेंशन किए। तो उसके बाद यहाँ पे जैसा तुम्हारा बोले हैं शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए जो जितना बोलेगा वो तुम्हारा है मिनिमम 65% मार्क्स होना चाहिए, मिनिमम 65% मार्क्स, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम तुम्हारा 65% मार्क्स मांगा है। और यहाँ पे जैसा पहला बात है, पहला जो है यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री और BE BTech विद बायोटेक्नोलॉजी और BE और BTech इन सिविल इंजीनियरिंग, ओके। ये तुम्हारा प्रोजेक्ट नंबर है MLP 150 और यहाँ पे भी इंटरव्यू का प्लेस मेंशन किए और इंटरव्यू का डेट 27/9/2022, ओके। देन तुम्हारा BE और BTech इन सिविल के लिए भी है, यहाँ पे 2 वैकेंसीज है, वो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर भी यहाँ पे मेंशन किया है और यहाँ पे तुम्हारा कैंपस भी इन लोग मेंशन किए, ठीक है। सेम कैंपस है, इसका भी दोनों का ही सेम कैंपस है, डेट भी सेम है 27/9/2022, ओके। उसके बाद तुम्हारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी है, टोटल 6 वैकेंसीज है 3 करके, ठीक है। जहाँ पे तुम्हारा SSP 8820 तुम्हारा कोड है, ठीक है। जिस प्रोजेक्ट में तुम काम करोगी उसका प्रोजेक्ट का कोड है। तो एक कोल क्वालिटी प्रोजेक्ट है, कोल क्वालिटी का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे भी कैंपस भी मेंशन किया, डेट है तुम्हारा 30/9/2022। देन तुम्हारा BE और BTech इन माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए है, जहाँ पे तुम्हारा धनबाद में होगा और यहाँ पे तुम्हारा 8/10/2022, ओके। BE BTech मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और एप्लीकेशंस के लिए भी है, यहाँ पे धनबाद में होगा 11/10/2022 तुम्हारा वर्किंग इंटरव्यू का डेट। देन तुम्हारा लास्ट एंड एंड जो है यहाँ पे BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग, जहाँ पे तुम्हारा प्रोजेक्ट नंबर, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा कैंपस भी यहाँ पे मेंशन किए और डेट मेंशन किए 12/10/2022, ओके। तो अपने हिसाब से चेक कर लेना प्रोजेक्ट नंबर क्या है। प्रोजेक्ट नंबर जो है सपोज़ यहाँ पे मैं एक का दिखा देती हूँ, बाकी सब का ही सेम होगा। सपोज़ MLP 150,
तो यहाँ पे देख लेना, जैसा AMLP 150 वाला ये तुम्हारा यहाँ पर प्रोजेक्ट का क्या होगा काम। यहाँ पे तुम्हारा फूड वेस्ट का जो होता है वो वाला यहाँ पे काम होता है, एंड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का काम होता है, MSW का काम होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेना अपने हिसाब से। तो बाकी सारे का जैसा तुम्हारा प्रोजेक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन किया है, उसका यहाँ पे सारे चीज़ का टाइटल, प्रोजेक्ट टाइटल सारे चीज़ का यहाँ पे मेंशन किया। जैसा SSP 8820 होता है तो यहाँ पे तुम्हारा क्वालिटी मॉनिटरिंग ऑफ आयरन ओर के लिए होता है। तो यहाँ पे देख लेना अपने हिसाब से। ओके, ज़्यादा बोलेंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगा ना, इसीलिए। तो इसके बाद यहाँ पे एज लिमिट क्या बोला है। पहला बात है तुम्हारा एज लिमिट अलग अलग के लिए अलग अलग है। जैसा तुम्हारा प्रोजेक्ट एसोसिएटेड 1 और 2 के लिए तुम्हारा मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स। ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट है तुम्हारा, जैसा तुम्हारा सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएटेड के लिए भी है 21 ईयर्स मिनिमम, मैक्सिमम 40 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पे देख लेना एज कैसा बोले हैं। ओके, और ये प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए तुम्हारा मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम तुम्हारा 50 ईयर्स। ओके, यहाँ पे एक चीज़ बोला है, जैसा तुम्हारा जो तुम्हारा एनी नोटिफिकेशंस और डेट ऑफ इंटरव्यू एट्सेट्रा कुछ भी होगा तो यहाँ पे इन लोगों का जो वेबसाइट है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी। तो तभी भी यहाँ पे जो ये जो लिंक है यहाँ पे जाके क्लिक करना। ठीक है, कब इंटरव्यू का डेट ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, तभी भी कभी कभी चेंज हो सकता है तो यहाँ पे जाके चेक कर लेना। ओके, और एक चीज़ है, कैंडिडेट को ओरिजिनल एजुकेशनल जितना सारे क्वालिफिकेशंस है, जैसा मार्कशीट है, ठीक है, देन तुम्हारा जो भी है सारे चीज़ ओरिजिनल लेके जाना, और उसके साथ एक फ़ोटोकॉपी भी लेके जाना, 1-2 फ़ोटोकॉपी भी लेके जाना पड़ेगा। ओके, और कैंडिडेट जो ऑलरेडी एनरोल्ड कर चुके हैं रेगुलर कोर्सेस एनीवेयर इन इंडिया, ओके, उन लोग यहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते। ओके, कैंडिडेट हु आर एनरोल्ड इन एनी ऑफ द रेगुलर कोर्सेस एनीवेयर इन इंडिया ऑन और बिफोर द डेट ऑफ वॉकिंग ऑफ इंटरव्यू वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एनी ऑफ द एडवर्टाइज्ड पोस्ट। ठीक है, इन केस ऐसा किसी को कोई कैंडिडेट बिना बोल के ऐसा किए तो उसको उसके अगेंस्ट में कोई भी इन लोग एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, इन केस एनी कैंडिडेट इज फाउंड डूइंग एनी फुल टाइम रेगुलर कोर्सेज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एंगेजमेंट एट CSIR CIMFR देयर एंगेजमेंट विल बी टर्मिनेटेड immediately and suitable panel action will be taken against them। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये तुम्हारा पहला इनिशियली तुम्हारा एंगेज्ड होगा 6 मंथ के लिए। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एंगेज्ड फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ और 1 ईयर और 1 ईयर इनिशियली और अप टू कंप्लीशंस ऑफ द प्रोजेक्ट पीरियड व्हिच एवर इज अर्लियर। मतलब प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करे के ही होगा, बट मिनिमम तुम 6 मंथ लेके चल सकते हो। वो तुम्हारा कभी कभी 1 ईयर्स के लिए भी हो सकता है, डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट के ऊपर। प्रोजेक्ट जैसा कंप्लीट होगा उसके ऊपर तुम्हारा यहाँ पे रहना पड़ेगा। ओके, द टोटल एंगेजमेंट, बट यहाँ पे बोला द टोटल एंगेजमेंट शुड नॉट एक्सीडेड मोर देन 5 ईयर्स इन डिफरेंट प्रोजेक्ट एट द डिफरेंट लेबोरेटरीज ऑफ CSIR। ओके, उसके बाद क्या क्या लेके जाना पड़ेगा। पहला बात है तुमको सारे चीज़ का फ़ोटोकॉपीज लेके जाना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ द जो जितने सारे ये सारे चीज़ यहाँ पे लिस्ट करके 1 2 3 4 करके यहाँ पे लिस्ट कर चुके हैं लोग। तो सारे चीज़ का फ़ोटोकॉपीज लेके जाना पड़ेगा, अटेस्टेड करके, अटेस्टेड भी करना पड़ेगा और विथ एप्लीकेशन वाला भी दिखा देंगे। ठीक है, उसके साथ सारे चीज़ का लेके जाना पड़ेगा। जैसा तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, 10th का प्रूफ के लिए डेट ऑफ बर्थ, मार्कशीट, पासिंग ऑफ सर्टिफिकेट, देन मार्कशीट ऑफ 12th का, देन तुम्हारा डिप्लोमा का मार्कशीट, देन तुम्हारा सर्टिफिकेट, सारे चीज़ का बीटेक का एक एक्सपीरियंस है तो उसका, देन तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, सारे चीज़ यहाँ पे देख लेना। ओके, ये सारे चीज़ तुमको लेके जाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे फ्रेशर्स भी एलिजिबल है। ठीक है,
फ्रेशर्स भी एलिजिबल है। तो फ्रेशर्स लोग जिन लोग हैं उन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उन लोग क्या करना पड़ेगा, तब उन लोगों को क्वालिफिकेशंस वाले सारी चीज़ लेके जाना पड़ेगा, 10th 12th, देन तुम्हारा बीटेक और डिप्लोमा, उसका मार्कशीट, देन तुम्हारा सर्टिफिकेट, सारे चीज़ का सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना पड़ेगा। और जिन लोग एक्सपीरियंस है उन लोग क्या करेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, सैलरी स्लिप भी लेके जा सकते हो, ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट भी लेके जा सकते हो, ठीक है, सारे चीज़ का सेल्फ अटेस्टेड करके लेके, जितने सारे लेके जाना पड़ेगा सारे चीज़ का सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे और चीज़ कुछ हाईलाइटेड वाला मैं इसीलिए की हूँ, यहाँ पे बोला है जॉइनिंग ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट एकोमोडेशन फैसिलिटी विल बी मेड अवेलेबल बाय CSIR, ठीक है, और एट द प्रोजेक्ट ऑफ द साइट। हाउस रेंट अलाउंस देगा बट विल बी पेएबल एज डिसाइडेड बाय द कंसर्न कमिटी। ओके, बट ये जो एकोमोडेशंस वाला जो है फैसिलिटी विल बी मेड अवेलेबल बाय CSIR, और हाउस रेंट जो है वो अलाउंस जो है वो विल बी पेएबल एज डिसाइडेड बाय द कंसर्न कमिटी। ओके, देन तुम्हारा मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो तुम्हारा भी यहाँ पे देगा, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी जो है वो इंस्टीट्यूशन के तरफ से विल बी मेड अवेलेबल टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट ओनली। ओके, और यहाँ पे नो ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज एडमिसिबल, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन जो है तुम जाने आने का जो है उसके लिए कोई भी पे नहीं करेगा उन लोग। और हिंदी लैंग्वेज भी कर सकते हो, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज कैन बी ऑप्टेंड एज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस ड्यूरिंग द वॉकिंग इंटरव्यू। इसका मतलब है वॉकिंग इंटरव्यू के टाइम में कभी कम्युनिकेशन करने के टाइम में तुम हिंदी लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो। ओके, हिंदी लैंग्वेज कैन बी यूज्ड एज द मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशंस ड्यूरिंग द वॉकिंग इंटरव्यू, बट ऐसा नहीं है पूरा हिंदी में बोलना, ठीक है, कभी कभी कम्युनिकेशंस के टाइम में बोलेगा तब तुम इंटरव्यू के टाइम में हिंदी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बट इंटरव्यू के टाइम में पूछ लेना हिंदी बोल सकते कि नहीं। ओके, बट यहाँ पे बोला है तभी भी एक बार उन लोगों को पैनल में जितना सारे लोगों बैठेगा उन लोगों को पास पूछ सकते हो, ठीक है। देन तुम्हारा 11 ये बोला है कैंडिडेट मस्ट बी रिपोर्ट एज द मेंशन प्लेस ऑफ द इंटरव्यू अप टू 1:30 AM, ओके, ऑन द डेट ऑफ द इंटरव्यू, ठीक है। तो सारे चीज़ मैं बता चुकी हूँ। अब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको फिल करना पड़ेगा। फिल करने के लिए यहाँ पे फ़ोटो लगा लेना और यहाँ पे तुम्हारा नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, सारे चीज़ का यहाँ पे मेंशन करना। और गेट और नेट और क्वालिफाई किए हो तो किस व्हिच ईयर में किए हो तो वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। सारे चीज़ मेंशन करके यहाँ पे सिग्नेचर कर देना। तो इंटरव्यू के टाइम में क्या करना पड़ेगा, दिस फॉर्म को भी लेके जाना पड़ेगा। ओके, इसका भी लेके जाना पड़ेगा, इसका भी सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना पड़ेगा, उसके साथ सारे चीज़ का फ़ोटोकॉपीज लेके जाना पड़ेगा। आई होप मैं सारी डिटेल्स बता चुकी हूँ। तभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछना। जिन लोगों को इंटरव्यू देने जा रहे हो उन लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। ओके, उन लोगों के लिए ऑल द बेस्ट और अच्छा करके इंटरव्यू देना और सिलेक्शंस होके ही आना। ओके, तो उम्मीद है मेरे को जितना है जो तुम लोग को लिए ये पॉसिबल है तो अच्छा करके इंटरव्यू दो। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉच माय वीडियो। बाय, टेक केयर।